सीधी के करुणा भवन में नहीं छलकतिया करुणा यह हम नहीं कही, यह सीधी के हालात कहा थे। सीधी माँ रजिस्ट्रार कार्यालय में यह में के भर्रे शाही चल रही है जो उन्हें के कौनो हद नहीं। और यह में खुलेआम फर्जी रजिस्ट्री के दौर सीधी में चल रहा है कि यहाँ तक कि उप रजिस्ट्रार के ऊपर तक 420 के मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारे पीछे एक पीड़ित परिवार देखी ला है जो साधु संत के भेष में खड़े हैं और ये परिवार जो है यहाँ नहीं रहे, उनके अनुपस्थिति में दूसरे आदमी का खड़ा कई के वेशभूषा यह में बनाए के दूसरे आदमी का रजिस्ट्री कराए दिन गए और सोची कि यह में फर्जीवाड़ा यदि हुई तो सीधी के जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी सीधी के ख़त्म सिस्टम के, मतलब एक रोए रहे सिस्टम के, एक दुखद खबर के। हमारे साथ संजी है। संजी अपना जो है पूरी घटनाक्रम का बताई कि जौने के तहत जो है अपना आज या कलेक्टर साहब के सीधी के लगे फरियाद लेके आए रहे। बात ये है कि हमने अपनी लड़की को पहले कोटहा की ज़मीन को रजिस्ट्री करा दिया था जी 9 तारीख को, और फिर इसके बाद रजिस्ट्री कराने के बाद हम मैहर चले गए थे। हम संत हैं, हमारे पास आश्रम है, मैं आश्रम डील करता हूँ। 10 तारीख को पुष्पराज सिंह के शुभम के नाम करा दिया, अपने लड़के के नाम से करा दिया। और ये बड़ा आश्चर्य हुआ, हमें बाद में पता चला कि उसने रजिस्ट्री करा दिया। और यहाँ कैसे रजिस्ट्रार हैं, दूसरे दिन रजिस्ट्री होती है, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। अब हम क्या बताएं। नहीं तो एक रकबा के रजिस्ट्री दुबे हो गई है। हाँ, एक ही मकान के रकबा नहीं है, वो मकान है 2 मंजिल बना हुआ, जी। उसमें किराएदार रहते हैं जी, तो ओकर भूमि स्वामी अपना है, उसका मालिक अपना है। मैं ओरिजिनल मालिक हूँ भाई, डुप्लीकेट मालिक नहीं हूँ। मेरा नाम रजिस्ट्री है, सब कुछ है, नगर पालिका में उसका सब कुछ लिखा पढ़ा हुआ, ऐसा थोड़ी है जी। हाँ, और फिर डुप्लीकेट आदमी का अपना के जैसा खड़ा कई के 10 तारीख का 10 तारीख का दूसरा रजिस्ट्री करा दी। का लागत है सीधी के ये सरकारी सिस्टम का देख के का पत्नी के नाम से भी उन्होंने बस स्टैंड में जो दुकान है सिंह स्टूडियो को, तो हमारी डुप्लीकेट पत्नी बना के देववती सिंह को किसी दूसरी औरत को खड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया। कौन करा लिया रजिस्ट्री है? पुष्पराज सिंह ने। अच्छा, हमारी यानी देववती सिंह उनका नाम है, तो माँ भी बदल दिया और दूसरी माँ खड़ा करके रजिस्ट्री करा लिया। जी, तो ये पुष्पराज सिंह कौन है? लड़का है आपका। हाँ, तो मतलब आपकी और आपके धर्मपत्नी के नाम जो प्रॉपर्टी है उसको सब फर्जी अपने लड़के के नाम भी उसने कोटहा वाली जमीन, क्या नाम है, शुभम सिंह ने अपने रजिस्ट्री करा लिया। बाप ने रजिस्ट्री कर दी लड़के के नाम। ये भ्रष्टाचार, ये अत्याचार निश्चित तौर पर तो देखिए किससे कहा जाए, कहा किससे जाए। हम आज मीडिया के पास आए, कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब और पुलिस, सबसे निवेदन करेंगे, जाएं कहाँ? सर्वोच्च अधिकारी तो कलेक्टर है जी जी, और कौन हो सकता है? जिम्मेदारी उनकी ही जिले की, वो जो चाहे कर सकते नहीं हैं। तो का जैसा 10 फरवरी के बाद अपना करी लागे कि 9 फरवरी का अपना बिटिया के नाम अपने रजिस्ट्री कराएं, फिर 10 फरवरी का यहाँ अपने के शक्ल जैसा दूसरे आदमी का ले आए के वह जमीन के वह घर के दोबारा रजिस्ट्री कराई गई। हाँ, हो इन गाँव में लिखा हुआ ये सब रजिस्ट्री का है, ये सबूत है। वो कैसे रजिस्ट्रार है, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड है क्या अनक्वालिफाइड है? जी जी, उससे बड़ा तो मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसी तरह की। फिर रजिस्ट्री हो जाए दूसरे दिन, अनक्वालिफाइड रजिस्ट्रार को रजिस्टर कर दिया, किसने उसको रजिस्ट्रार बना दिया? निश्चित तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है और लग रहा है कि दुर्गावती सिंह जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं यूँ खुलेआम जो है रजिस्ट्री में गड़बड़ी कह रही हैं, फर्जीवाड़ा कह रही हैं। या पहल मामला न हो, एक पहले एक मामला उस सामने आ रहा हरीलाल के जौने में 420 के मुकदमा तक कायम भर रहा, अब जमानत पर हैं, खुलेआम फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, ये हम नहीं कही। या जो पीड़ित परिजन हैं आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ अपना के संजी के बच्ची हैं, उन्होंने से पूछी थे कि ये बताइए पूरा मामला क्या है और का वजह ही कि ये में जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, अपना के साथ हो रहा है, अपना के ज़मीन जायदाद अपना के जो ज़मीन नाम में ही, अपना धर्मपत्नी के नाम में ही, ओहू में खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो का कहा पूरे मामला? हमार 9 तारीख का रजिस्ट्री भैता जी, रजिस्ट्री हो गए, कहीं 15 दिन बाद चढ़ जाई नाम जी, 1 महीना हम इंतजार करें। जी, फिर एक बात पता पड़ा कि शुभम सिंह खरीद ली नहीं का पैसा हम दिहन शासन का, जी, शासन से रजिस्ट्री करवान कागज स्टाम्प ड्यूटी कोनो कीमत नहीं है शासन के का जी, कि एक जमीन के 2-2 जन 3-3 जन खरीद रहे हैं।
नहीं तो भूमि स्वामी तो एक ठेन है ना। हाँ। तब एक भूमि स्वामी दुई बेच कैसा एक जमीन का बेच सकत है? ये शासन बता सकता है कैसे रजिस्ट्रार आई हैं, रजिस्ट्रार और ऑनलाइन में नामों चढ़ गया है, लोक सेवा आयोग में भी नाम चढ़ गया है। तो माने यहाँ रजिस्ट्री भी गलत, लोक सेवा आयोग सब पैसा खाए खाए काम कर रहे हैं। जो हमारा रियल है ओकर नाम नहीं चढ़ा है, अभी तक 6 महीना से हमारा नाम नहीं चढ़ा है। निश्चित तौर पर देखिए हम दिखावे चाहिए थे कि देखिए ये थे रजिस्ट्री हम दिखाई लागे। रजिस्ट्री में कहा है कि यह रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग में फोटो दे कर परत ही मूल भूमि स्वामी के साथ जौन जगह अपना बेच लागे। तो यह देखी डुप्लीकेट बाबा के फोटो, संत जी के फोटो लगाए के यह जो है गलत दस्खत कह के यह पूरी जमीन बेच दीन गई। यह 10 फरवरी की रजिस्ट्री है। अब यह रजिस्ट्री में हम अपना का ओरिजिनल दिखाई थे जो बाबा जी के द्वारा, संत जी के द्वारा खुद कीन गए। और यह ओरिजिनल रजिस्ट्री है जौने में वो खुद खड़े हैं और उनका डुप्लीकेट बनाए दीन। और अगले दिन 10 तारीख का सोची कि 9 फरवरी की यह रजिस्ट्री हो गई और यह डुप्लीकेट रजिस्ट्री हो गई जौने में दूसरा नकली डुप्लीकेट बाबा खड़ा कर दीन और खुलेआम यह फर्जीवाड़ा का अंजाम दे दीन। सीधे तौर पर समझ सकी थे कि यह सीधी के करुणा भवन में आखिर का चल रहा है। यह दलालन के अड्डा हो चुका है और खुलेआम आम आदमी भूमि स्वामी जो है बिल्कुल कहा जाए कि परेशान होए का, दर दर भटके का मजबूर है। और खुलेआम हम तो एक जो पूरा अपना कलेक्टर साहब से मिलबो भन एक मामला अपना जो बतावर रहन कि जो अपना की मातो जी के नाम से फर्जी भा है या हाँ तो एम का कैसा है थोड़ा बताइए। एमा यह है कि हमार माता जी ना हो ही है, ये दूसर कोनो को खड़ा करके अपन फोटो खिंचवाए हैं पुष्पराज सिंह। हाँ ये हमार माता जी ना हो ही, हमारे पिताजी पहचान ही ना। हाँ, तो हम अपनों से पूछी थे कि भाई अपना के धर्म पत्नी आई कि ना हुई भाई? जब बिल्कुल ना हो, कोई सी दूसरी औरत को खड़ा करके रखा है, इसको तो अदालत न्यायालय में ले जाना चाहिए और सजा होनी चाहिए, पुलिस पर इंक्वायरी करके इसको सजा होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर सोची कि एसपी कलेक्टर को देखना चाहिए क्या भ्रष्टाचार है ये। निश्चित तौर पर यह सिंह फोटो स्टूडियो के द्वारा यह खुलेआम फर्जीवाड़ा की इंजाल लाग है जौने का लेके संत जी और उनका परिवार जो है पूरी तरह से प्रताड़ित है। यह कह रहा है कि आखिर हम भूमि स्वामी हैं तो हमारे जमीन के अधिकार दूसरे का काहे का। संत जी अपना जो है सीधी के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से मिलन, कहाँ आश्वासन मिला इनसे? कहा कि हम देखते हैं, इंक्वायरी करेंगे क्या है कैसा है। मैं तो ये कहते हैं कि तहसीलदार पटवारी सब भ्रष्ट हैं और इन्होंने ऐसा किया है, इन्हीं के करते ऐसा हुआ है, इनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। जब हमारे ऊपर मुकदमा चल सकता है तो तहसीलदार के ऊपर, पटवारी के ऊपर क्या नहीं चल सकता है? निश्चित तौर पर मतलब सबसे बड़े अधिकारी अपराधी, निश्चित तौर पर लोक सेवा के नहीं है, अपराधी वो हैं। निश्चित तौर पर लोक सेवक जो होते यहीं से होते कि आम जन के जो है सुविधा के ध्यान रखें, उनका कोनो में की असुविधा ना हो। हालात यह कि सीधी माँ खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जीवाड़ा रजिस्ट्री में हो रहा है। हालांकि सीधी कलेक्टर तक ये मामला संज्ञान में आ चुका है। अब देखब दिलचस्प हुई कि पूरे मामला में आखिर होत का है। अपना के जो बिटिया हैं संजी के, उन्होंने से हम पूछे थे कि सीधी कलेक्टर साहब के पास आप लोग गए थे, क्या आश्वासन क्या मिले? हम बच्चे गए रहे हैं कहीं तक कलेक्टर साहब सबका बुलाए के बोलिन का एक जांच कीन जाए, अब 420 में जे घपला करे हैं सीधे सबका अंदर कीन जाए, जो सरकारी हैं उनका सस्पेंड कीन जाए। निश्चित तौर पर सोची कि एक कोनो जमीन यदि बेची जाती तो ओम सलगी जानकारी उपलब्ध करावे के पड़त है। पटवारी, तहसीलदार, आरआई, यहाँ तक कि डिप्टी रजिस्ट्रार एक एक शख्स का ओमा तस्दीक करी, गवाह और भूमि स्वामी सबका करे के बाद जो है या पूरी जो है बिक्री के प्रक्रिया होती। किंतु हालात यह कि सीधी के या रजिस्ट्री के जो विभाग है सीधे तौर पर भ्रष्टाचार युक्त हो बाजार लग है। यहाँ खुलेआम आम जनता का त्रस्त की जाल लग है, खुलेआम फर्जी भाड़ा के यह दुकान चलाई जा लगी। तो आखिर यह में दुकानदारी से आम आदमी जई तजई कहाँ के लगे जाए, के आगे अपन दुखड़ा रोबे, सवाल सबसे बड़ा है। अब सीधी कलेक्टर तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तब देखब दिलचस्प हुई कि का संत जी और उनके परिवार का न्याय मिलत है या फिर दर दर भटके का इनका और समय दिन जाता है या फिर वो आखिर में ही हमारा अनशन के लिए बाध्य हो जाए, कह रहे हैं तो सुसाइड कर ही नहीं तो ऊपर मट्टी तेल डाल के आगे लगा रहे हैं, हमका न्याय मिले चाहिए, कहानी खत्म। नहीं तो संत जी अपना बहुत बड़ी बात कही लागे। देखिए एक संत के ऐसा की थे कर सकते हैं, करने के लिए हिम्मत है हमारे पास, ऐसा नहीं है मैं बच्चों का खिलौना नहीं हूँ जी। नहीं तो ये बताइए ये जनवरी से लेके आज जो है अब अगस्त चलने लगा नहीं, अगर हुआ तो फिर बताएंगे हम क्या करते हैं जी, पहले लिख लीजिए। निश्चित तौर पर देखिए थे संत के द्वारा यह सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दीन जाल लागी और उसे रुष्ट या सिस्टम से जो है सिस्टम हाँ ये करके बताने की हिम्मत अपने आप में है, हमने देखा है जी।
निश्चित तौर पर अपना के या क्रोश आए और या भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर सोची कि यदि भूमि स्वामी है तो वह जमीन के रजिस्ट्री कराई कि डुप्लीकेट आदमी के द्वारा सीधी में यदि रजिस्ट्री हो लगी तो आखिर सोची कि का केहू के लगे जमीन जायदाद पे बाची कि सबके यह में यदि हो लगे तो आखिर फे होई का। सवाल यह कि सीधी के जिला प्रशासन निरंकुशता की वह प्रमाण दे रहा है जौने के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात यह है कि अब देखा यह दिलचस्प हुई कि सीधी कलेक्टर यह पूरे मामला में कितनी जल्द से जल्द कार्यवाही करते और पीड़ित व्यक्ति का इनका न्याय दिवावत है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।